बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके एक वीडियो में 1 से लेके 7 तक जो पार्ट हैं उसकी वीडियो बना चुके हैं। अब नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं उसकी वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो आइए इनको बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें यही है कि पहले हमने इनका है कि सॉल्व द फॉलोइंग ओकेजन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके फिर हमने इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। ऐसे जो इक्वेशन है जिसकी पावर 4, 3, 2, 1 इस फॉर्म में होती हैं, तो सबसे पहले हमने इनको एक्स स्क्वायर के साथ यानी एक्स की पावर 2 के साथ सारी टर्म्स को हमने डिवाइड करना है। तो हमने ऐसे लिख लिया। अब सबको एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करने से ऊपर एक्स की पावर 4 है, नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएंगी, बाकी ऊपर 2 बच जाएंगी। 2x स्क्वायर प्लस अब नीचे 2 है, ऊपर 3 है, 2 से 2 काट जाएंगी, ऊपर एक एक्स बच जाएगा 11x माइनस ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ये वैसे ही टोटली एक दूसरे के साथ काट गया, तो बाकी 146 आ गया। अब नेक्स्ट में देखें कि नीचे पावर 2 है, ऊपर 1 है, 1 से 1 काट जाएगी, बाकी नीचे 1 पावर रह जाएगी, यानी नीचे 1x रह जाएगा। इसमें x है ही नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसा ही आ गया, और 0 को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो गया। अब इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरह करना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर की वाली जो वैल्यू है इसको साथ मिलाएंगे, और एक्स के साथ एक्स वाली वैल्यू है इसको हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो ये इनको रीअरेंज करने के बाद एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली वैल्यू एक्स वाली के साथ, और जो कॉन्स्टेंट है वो एंड पे चला गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें, एक्स स्क्वायर वालियों में से इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, 12 हम कॉमन ले लेंगे, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी 12 बाहर गया, बाकी रह गया ऊपर 1 रह गया, नीचे एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, प्लस इन दोनों में देखिए जो एक्स वाली इनमें से 11 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह गया एक्स प्लस 11 कॉमन में चला गया, बाकी रह ऊपर आ गया 1/x, ये एज इट इज़ आ गया 146 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब ये x प्लस 1/x इसको y की इक्वल सपोज कर लेंगे, फिर उसी का स्क्वायर लेके दोनों साइडों का उसमें फिर इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये इक्वल टू y आ गया। अब इसके दोनों साइडों का हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं कि इससे हमने ना इसकी वैल्यू निकालनी होती है। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो साथ 2ab भी होता है ना, तो इसलिए क्योंकि फार्मूले के अंदर 2ab भी होता है, इसके अंदर 2a यानी कि नहीं है, वो सॉल्व करेंगे हम। वो इसका हम जब खोलेंगे तो आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a होता है पहली वैल्यू, b होती है दूसरी वैल्यू, इक्वल टू ये y स्क्वायर। ये x मैंने कट गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ये आपस में इनकी कटिंग होगी, ये +2 दूसरी तरफ जाके -2 हो गया। ये 2 को उस तरफ क्यों लेके गए हैं, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की यहाँ पे पुट करने के लिए। तो इसके साथ जो नंबर एक्स्ट्रा है ना उसको हम इक्वल के पार ले जाएंगे। तो अब इससे ये प्रूव हो गया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है ना वो इक्वल टू इसके है। तो एक वैल्यू ये हमने रिप्लेस करनी है और एक वैल्यू ये रिप्लेस करनी है, किसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर। अब 12 और 12 के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की जगह पे आ जाएगा ये 12 इंटू वाई स्क्वायर -2, ये आ गया इसकी जगह पे, प्लस 11 और इसकी जगह पे आ जाएगा y, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा y प्लस 11y माइनस 146 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 12 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 12y स्क्वायर माइनस 12 2 द 24, और ये एज इट इज़ आ गया 11y माइनस 146 इक्वल टू 0। अब इसमें नंबर्स जो नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे, यानी जो भी इनके साइन है दोनों के सेम साइन है, दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। ये 11y पहले आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 170 और बड़े नंबर का साइन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आके जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आप अगर इसके फैक्टर बन रहे हो तो आपने फैक्टर कर लेने हैं। अगर फैक्टर नहीं बन रहे होंगे तो आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। इसके अंदर आप अगर इसकी करते हैं फैक्टर बनाते हैं तो वो पॉसिबल मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। अब इसमें देखते हैं कि इसके अंदर a क्या होगा। a इसके अंदर होगा जो x, इसमें जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारा a है,
जो y का कोफिशिएंट है वो हमारा b है और जो कांस्टेंट है वो हमारा c है। c की वैल्यू -170। अब नीचे फार्मूला लिख के इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो जब हमारे इक्वेशन के अंदर y है तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, जब x होता है फिर हम यहाँ पे x लिखते हैं। तो अब देखें यहाँ पे माइनस b की जगह पे आ जाएगा 11 प्लस माइनस b की जगह पे 11 आ जाएगा 11 स्क्वायर -4 a की जगह पे आ जाएगा 12 c की जगह पे आ जाएगा -170 ओवर 2a की जगह पे आ जाएगा 12। अब ये ऊपर स्क्वायर रूट आ, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। इन तीनों को हमने कैलकुलेटर से जब मल्टीप्लाई करवाया तो यह आ जाता है 8160। तो ये इनको हमने सॉल्व कर लिया। 12 2 24। अब इन दोनों को हम प्लस करवाते हैं -11। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएंगे 80 प्लस माइनस 8281 अंडर रूट ओवर 24। अब इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। तो 8281 का स्क्वायर रूट किया तो आ जाता है 91 ओवर 24। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस 91 के साथ सारे को सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा सारे को नेगेटिव 91 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो एक दफ़ा इसको प्लस 91 के साथ लिख दिया, एक दफ़ा हमने इसको -91 के साथ लिख दिया। इन दोनों के डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, माइनस किया तो आ गया 80, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है, ओवर 24। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन 8 के टेबल से जा रहा है 8 10 दा 8 3 दा। एक y की वैल्यू ये आ गई है और दूसरी तरफ y की वैल्यू मालूम करें तो देखें इनके सेम साइन है, सेम साइन हो गए तो प्लस हो जाते हैं। इनको प्लस किया तो 102 आ गया, बड़े नंबर का साइन ओवर 24। अब इनको जब हमने 6 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो जो कैलकुलेटर होता है ना हमारा साइंटिफिक, उसके ऊपर फ्रैक्शन में भी आ जाता है। तो ये नेगेटिव का 17 ओवर 4 बड़ा ही हो गया, मैंने y लिखना जेब में माइंड में ना ये y चल रहा था, -17 ओवर 4। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है तो अब y की को हमने रिप्लेस करना है। हमने y को रिप्लेस किया था x + 1 ओवर x की जगह पे। अब इसको रिवर्स करते हैं, यानी कि y को वापस इसकी असल वैल्यू में हम चेंज करते हैं। तो दोनों में, इसमें अलग से चेंज करना है y को और इसमें अलग से चेंज करना है। अब इसमें देखिए y की जगह पे हम लिख देंगे x + 1 ओवर x = 10/3। तो अब सबसे पहले हम इसको ना जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे। में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसकी जो फ्रैक्शन है वो हम ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन के अंदर देखो x भी है 3 भी है, तो 3 और x है ना दोनों के फ्रैक्शन में, तो 3x को सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब ये वैल्यू एज इट इज़ लिखिए। अब इसको 3x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 3x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा कलर वाज़े किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया x²। अब x के साथ x कट गया, बाकी 3 1 दा 3, ये इक्वल टू 3 के साथ 3 कट गया, बाकी रह गया 10x। अब इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लिख लेंगे 3x², ये प्लस 10x है, इधर आके -10x और +3 = 0। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं कि इसको दोबारा से जब रिप्लेस करते हैं इसकी असल वैल्यू को, तो दोबारा से फिर इसको आगे इसकी फैक्टराइज करके इनको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि पहले से ये डबल वैल्यूज़ होती हैं। तो अब इसको दोबारा से x की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको हम यहाँ पे दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें, अगर आपको फैक्टराइजेशन आसान महसूस होती है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए दोनों साइडों वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो ये मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। अब 9 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 9 आए और प्लस करने से 10 आए, ठीक है ना, ऐसे फैक्टर हों। ये होता है 9 1 दा
9 1 दा 9 होता है और 9 में 1 प्लस करो तो 10 होता है। इस प्लस के ना दो रोल होते हैं, एक तो हमें ये बताता है कि प्लस करने से ये वाला नंबर आए, दूसरा प्लस हो तो जो इसके फैक्टर होते हैं ना उसके दोनों के सेम साइन आते हैं। +3, तो आप देखें ये प्लस करने से 10 है तो 9 और 1 यानी कि 9x और 1x, और लेकिन 1 हमें पता है कि लिखते नहीं होते। अब इन दोनों के सेम साइन आने हैं, ये प्लस ये बताता है, तो प्लस वाले यानी कि ये सेम साइन दोनों ना कौन से वाले होने हैं, जो ये वाला होता है। अब यहाँ पे इनके ना पेयर बना लें जो कॉमन लेने वाले होते हैं ना। अब दोनों में से 3 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं और x भी आ रहा है, बाकी यहाँ पर आ गया x -3 3 दा 9, x कॉमन में चला गया है। अब इन दोनों में से सिर्फ -1 कॉमन आएगा, तो x माइनस कॉमन हो तो ये वाला साइन भी चेंज हो गया, = 0। अब देखें x -3 जो दोनों में कॉमन था वो एक ब्रैकेट में आ गया, और जो दोनों में कॉमन लिए हुए थे 3x - 1 = 0। अब x -3 = 0, एक दफ़ा ये = 0 और एक दफ़ा ये 3x - 1 = 0। ये -3 उस तरफ जाके +3 हो गया, और इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले -1 को उधर लेके जाएंगे, -1 जाके +1 हो गया, और ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई है 3 और 1/3। ये भी सारी वैल्यू नहीं आई, अभी हमने इसकी ना ये एक साइड सॉल्व की है। y की 2 वैल्यू थी ना, अभी y के साथ जो 10/3 है ये हमने इस साइड सॉल्व की है। अभी y की जो वैल्यू ये है ना -17/4, ये साइड अभी हमने सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे भी हमने y की जगह पे रिप्लेस करेंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि y की जगह पे रिप्लेस करना है x + 1/x = -17/4। अब इसमें भी सबसे पहले हमने इसकी जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए अब इसका जो डिनोमिनेटर है, जैसे 4 है और ये 4 है और ये x है, 4 और x दोनों को ही ना सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यही वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ पहले लिख लिया। अब इन दोनों की फ्रैक्शन में 4 और x था, तो 4x को सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और ये नेगेटिव की वजह से ना यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, इसके साथ भी। अब इसमें कैंसलेशन कर लेंगे, ये x के साथ ये x कैंसिल हो गया, 4 के साथ ये 4 कैंसिल हो गया। वैसे तो ये फ्रैक्शन ख़त्म करने के और भी तरीके होते हैं, कैल्शियम लेके वो भी होते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जो सा मेथड भी आपको आसान लगे। अब 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x² प्लस 4 1 दा 4 = ये x है, ये -17 है, तो मल्टीप्लाई किया तो -17x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 4x², ये माइनस का है तो इस तरह आगे प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू पहले आ जाएगी ना इस कांस्टेंट से पहले, 17x + 4 = 0। अब देखें कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हम कर लेते हैं। बाहर वाले नंबर इसका 4 है और ये इधर भी 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आता है, 4 4 दा 16। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 16 आए और प्लस करने से 17 आए, तो ये आएगा 16 1 दा 16 और 16 में 1 प्लस करो तो 17 होता है, 4x² ये +4, ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखो प्लस करने से ये आए 16x और 1x। अगर यहाँ प्लस हो तो मैंने कहा था यहाँ सेम साइन आते हैं, तो सेम साइन कौन से वाले आते हैं, ये वाले। तो अब इनके पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे, ये 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं और x भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4 भी कॉमन में आ गया, 2x में से एक x बाहर आ गया, बाकी एक x आ गया, 4 4 दा 16 और x एक ही था जो कि कॉमन में चला गया है। अब ये दोनों में से सिर्फ +1 कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन आना तो 1 होता है, तो ये प्लस की वजह से साइन भी चेंज नहीं होंगे। अब दोनों देखो जो ब्रैकेट के अंदर सेम साइन है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक जा रहा है। जो दोनों में सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, जो कॉमन लिए थे उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, = 0। अब इसमें से x की वैल्यू मालूम करने के लिए x + 4 = 0 या 4x + 1 = 0। अब +4 है उस तरफ जाके ये -4 हो जाएगा, और ये 4x + 1 उधर जाके -1, और ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो गया। अब इसमें देखिए कि हमारे पास x की 4 वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है ना, एक ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू
ये वाली वैल्यू और इधर ये वाली वैल्यू। तो इन सारों को एक ही ब्रैकेट में अब हम लिखते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में पहले हम इसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे, फिर उसी का स्क्वायर लेके कि जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आइए इसको पहले हम इनको y के इक्वल लेट करते हैं। ये इसको y के इक्वल कर लिया। अब इसमें ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इसकी दोनों साइडों का स्क्वायर कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसके फार्मूले के मुताबिक ना a माइनस बी होल स्क्वायर के मुताबिक हम इसको खोल लेते हैं। हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a इसमें ये x है और b इसमें ये 1/x है, इक्वल टू वाई स्क्वायर। x से x कट गया, बाकी ये -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा। अब इसमें से जो x माइनस 1/x की जगह पे हमने y रिप्लेस कर देना है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे हमने ये रिप्लेस कर देना है। ये -2 उस तरफ क्यों लेके जाते हैं? इसलिए क्योंकि हमें इस तरफ ये वाली वैल्यू चाहिए होती है, ये वाली, तो -2 उस तरफ ही ले जाते हैं ताकि, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए ना हम फिर -2 या +2 जो भी होता है फार्मूले के मुताबिक हम उसको उस तरफ ले जाते हैं। अब ये दोनों वैल्यू की जगह पे हम इसकी जो अल्टरनेट वैल्यूज़ है ना ये पुट कर देंगे। अब देखिए 4 और स्क्वायरों की जगह पे आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2, ऐसे हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की जगह पे ये आ जाएगा। अब माइनस x माइनस 1/x की जगह पे आ जाना है y, यहाँ पे y आ गया -11 इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट इनको अब सॉल्व करते हैं, फिर एंड पे जाके इसकी वैल्यू दोबारा रिवर्स कर लेंगे। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4y स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसमें इनको अरेंज कर लेते हैं। ये -1 पहले आ जाएगा, ठीक है ना, और इसके बाद सॉरी -y पहले आ जाएगा और +8 और -11 ये आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आके इसमें से हमने y की वैल्यू निकालनी होती है, तो y की वैल्यू दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन नहीं होती, चाहे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप इसको किसी भी तरीके से फैक्टराइज कर लें। तो यहाँ पे इसकी जो मिड टर्म ब्रेक है ना वो आसानी से हो रही है। 4 3 दा 12, अब 12 मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है। अब 12 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए लेकिन माइनस करने से 1 आए। ये माइनस हमें दो चीज़ें बताता है कि माइनस करने से ये वाली वैल्यू आए। तो इसके आते हैं 4 3 दा 12 होता है और 4 से 3 माइनस करने से 1 आता है। तो ये आ जाएगा 4 के साथ भी y और 3 के साथ भी y, 4y और 3y। और दूसरा ये माइनस ने दो चीज़ें बतानी होती है ना, एक चीज़ तो ये बताता है कि इनका ना माइनस करने से ये है, दूसरा ये बताता है कि इन दोनों के डिफरेंट साइन आने हैं और डिफरेंट साइन में बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन आना होता है, दूसरा साइन इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये हो चुका है। अब इसमें से हम इसके पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। 4 और y भी दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया y माइनस ये 4y सारे बाहर चला गया, बाकी रह गया 1। इन दोनों में देखिए कि 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन में गया, बाकी रह गया y माइनस ये 3 कॉमन में गया, बाकी रह गया 1 इक्वल टू 0। अब जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम है वो एक दफ़ा कॉमन होगी और जो कॉमन ली हुई थी 4y प्लस 3 ये दूसरी ब्रैकेट में आ गई। अब इसमें से y की वैल्यू निकालनी है तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू +1 हो जाएगा और इसमें से देखें कि ये +3 जाके उधर -3 और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो गया। तो अब y की वैल्यू एक आ गई 1 और एक y की वैल्यू आ गई -3/4। तो अब यहाँ पे हमने y को फिर दोबारा इसकी असल वैल्यू में वापस लाना है। y को हमने रिप्लेस कर देना है x माइनस 1/x के साथ, जो इसकी असल में पहले हम इसी को y में लाए थे ना, अब y को वापस उसकी असल शक्ल में ले आना है, यानी x में ले आना, फिर उसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो y की जगह पे आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस 1/x इक्वल टू -3/4। तो सबसे पहले हमने इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। फ्रैक्शन में x है तो जो फ्रैक्शन में नंबर आ रहा होता है ना, जो भी वैल्यू, उसको सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। आसान तरीका इसका ये होता है, इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई करवा दें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दें
और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये x ऊपर है, ये x नीचे है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकियों को तरतीब कर लें। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और ये प्लस x है, इधर आके माइनस x हो जाएगा, और ये x से x काट गया था, सिर्फ 1 बचता है, तो -1 इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर आ गई है ना, तो यहाँ पे 0 रह गया। तो इसको अब हम कर लेते हैं इसको में भी, क्योंकि x को सॉल्व करना है, तो अब हम यहाँ पे आके देखेंगे कि हम इसका क्या कुछ फैक्टराइज हो रहा है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 1 हो और माइनस करने से 1 हो, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ना ये फैक्टराइज नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा। मैं साथ साथ पहले इसको भी ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ। इसकी फ्रैक्शन में x है और 4 है, इसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे सबके साथ, यानी दोनों को यहाँ पे लिख भी लें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4x। 4x को इस x से मल्टीप्लाई भी करा देंगे, और 4x को 1/x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, और 4x को इस -3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये x के साथ ये x कट गया और 4 के साथ ये 4 कट गया, बाकी रह गया 4x को x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस ये 4 इक्वल टू ये x है और -3 है, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना इसको हम इस तरफ ले आएंगे, 4x स्क्वायर, तो ये -3x इधर आके +3x हो गया, तो -4 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं। इसमें देखिए a की वैल्यू आ जाएगी, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1, और c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू भी -1 है। तो इसी तरह इसमें से भी एक दफ़ा वैल्यू मैं निकाल के ना फिर अगले पेज पे जा रहा हूँ, ये भी -1 है, ठीक है ना, क्या नीट करके लिख देता हूँ ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू -4 है। अब ये वाली वैल्यू हम फार्मूले के अंदर इसकी अलहदा से वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले में रिप्लेस करके x की वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ से दे के फार्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं। अब देखें इसमें आ जाएगा -b की जगह पे ये माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू -1 है, तो -1 आ गया ब्रैकेट के अंदर, पे प्लस माइनस, फिर b स्क्वायर है, b की वैल्यू -1 है होल स्क्वायर, -4, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू -1 है, ओवर 2, a की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ से देखे a की वैल्यू 1, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बाहर वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 1 4 4 1 4 ओवर 2 1 2। अब इनको सॉल्व किया, सिर्फ ये वाले प्लस होंगे, 4 + 1 5 ओवर 2। अब हमें क्योंकि 5 का अब कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, होल नंबर में आंसर नहीं आता, तो इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। तो x की यानी कि ये एक्चुअली 2 वैल्यू हैं, एक दफ़ा ये प्लस के साथ है, एक दफ़ा ये माइनस के साथ है, तो इस साइड पे ये वाली इसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरी साइड पे जो हमने फार्मूला पुट किया था, इस साइड का तो हमने सॉल्व कर लिया ना, ये वाली वैल्यू आ गई है। तो अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -b की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस b है, तो b की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है, ये देखो a की वैल्यू 4, a c होता है, c की वैल्यू -4 है, ठीक हो गया। ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2a, 2a की जगह पे आ जाएगा 4, ये a b और ये c की वैल्यू हमने यहाँ से दे के फार्मूले के अंदर पुट किया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए ये -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9, और ये एक माइनस ये माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, 4 4 द 16, 16 4 द 64 ओवर 4 2 द 8। अब ये स्क्वायर रूट के नीचे वाली वैल्यू दोनों हम सॉल्व करते हैं। 64 में 9 प्लस किए तो 73। अब 73 भी ना एक प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर नहीं बनते, तो इसी तरह इसका ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो हम इसको इसी तरह ही ना रहने देंगे। हमारे पास एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब इन दोनों का हम
सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर ना लिख लिए हैं। एक्चुअली ये 4 आंसर हैं, एक दफ़ा ये प्लस के साथ और एक दफ़ा ये माइनस के साथ, यानी 2 ये हैं और 2 ये हैं। एक दफ़ा ये सारी वैल्यू प्लस के साथ और एक दफ़ा ये इस माइनस के साथ है, तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये पावर की शक्ल में वैल्यू होती हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हमने करना तो यही होता है ना कि लेट 2 की पावर x इक्वल टू y, और इसको या इसका स्क्वायर लें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की पावर हमने क्या लिखा है x, ये 2 की पावर x ही है ना, ऐसे लिख के इसको हम ऐसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें यही बनता है, तो बाकी ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो अब हम 2 की पावर जो x है इक्वल टू y, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे y। अब इसकी जगह पे y आ जाएगा ऊपर y स्क्वायर माइनस 34, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y 34y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसको हमने क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, इनको सॉल्व करना है, तो अब हम यहाँ पे जो सा मेथड भी क्या क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाएं या आप इसको मिड टर्म ब्रेक करें। तो अगर आप इसको, मैं मिड टर्म ब्रेक इसको कर रहा हूँ, वो भी मेरे लिए यानी मुझे तो आसान लग रही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 64, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 64। अब 64 कैसे फैक्टर बनाए हैं कि मल्टीप्लाई करने से 64 आए लेकिन प्लस करने से 34 आए, तो ये आ जाएगा 32 एंड 2, 32 2 द 64, और 32 में 2 प्लस करेंगे, प्लस करने से तो ये है ना, तो प्लस करने से ये आता है। अब देखें y स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 32y और 2y, 32y एंड 2y, तो इनके साथ साइन कौन से आने हैं, अगर प्लस हो तो दोनों के साथ सेम साइन आता है। सेम साइन कौन से वाला, ये वाला माइनस। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से y कॉमन आ गया, बाकी रह गया y, इसमें से y कॉमन में क्या बाकी रह गया 32। इन दोनों में देखो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कम से कम 2 ही है ना, -2, यहाँ रह गया y, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, 32 इक्वल टू 0। तो अब दोनों में जो सेम ब्रैकेट के अंदर सेम है ये एक ब्रैकेट में आ गए, और जो कॉमन लिए हुए थे ये दूसरी ब्रैकेट में आ गए। अब सबसे पहले हम इसमें से y की वैल्यू मालूम करेंगे, तो दोनों में y की वैल्यू मालूम करनी है ना, y -32 इक्वल टू 0 या फिर y -2 इक्वल टू 0। अब y 32 माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो गया, इधर भी -2 है, उस तरफ जाके ये +2 हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब y की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। y की वैल्यू क्या रिप्लेस की थी, y को रिप्लेस किया था 2 की पावर x में, तो अब y की जगह पे लिख देंगे 2 की पावर x इक्वल टू 32, और इधर भी ऐसे ही कर देंगे, y की जगह पे 2 की पावर x इक्वल टू 2। तो हमने ये इससे पहले सीखा हुआ है कि अगर बेस से या अगर x ऊपर हो ना तो बेस को सेम कर लेना चाहिए। तो अगर x ऊपर हो तो बेस सेम, अगर x नीचे हो तो पावर सेम। तो अब इसमें क्योंकि x ऊपर है तो बेस सेम हम कर सकते हैं। अब हम 32 के फैक्टर बनाएं तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है ना, 2 अपने आप से 5 टाइम मल्टीप्लाई होना तो 32 ही होता है। अब देखें, अब इसके बेस सेम है, जो बेस सेम होते हैं ना वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। वैसे कैंसिल होते नहीं है, बच्चों को ऐसे कह देते हैं कि कैंसिल हो गए, एक्चुअली बेस इक्वल हो तो उनकी पावर भी इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू, यानी बेस अगर सेम है तो पावर, यानी कि बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होती हैं, तो x इक्वल टू 5। जब बच्चों को ये कहते हैं कि 2 से 2 कट गया, बाकी x इक्वल टू 5 ऐसे करके। तो अब जब किसी भी नंबर की पावर ना नंबर के लिखे ऊपर तो 1 होती है, अब इनका बेस भी सेम है, यानी बेस सेम है तो पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा है। इससे पीछे 2 क्वेश्चन तो बहुत लेंथी थे, जिन्होंने वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी का कर दिया था बच्चों को। तो ये इसका सलूशन सेट आ गया बेटा 5 एंड 1। अब इसमें देखें कि इसमें जो छोटी पावर ये वाली है, ये तो खैर ऐसी आ जाएगी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही, इसका स्क्वायर, यानी ऐसे 3x लिखे ऊपर स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2x, 3 की पावर 2x ऐसे ही है, तो बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख लें। तो अब इसमें जो छोटी पावर है उसको हमने लिख लिया कि 3 की पावर x इक्वल टू y। अब 3x, ये 3 की पावर x को हम इक्वल टू y लिख लेंगे, यानी यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा। तो ये y ऊपर स्क्वायर है -12, इसकी जगह पे आ जाएगा y +27 इक्वल टू 0।
तो अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, चाहे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या हम कोई फैक्टराइज करें इसको। 27 1 दा 27 मल्टीप्लाई करने से 27 आ रहा है। अब 27 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से 27 है लेकिन प्लस करने से 12 आए, ठीक है ना, प्लस करने से 12 आए। तो 9 3 दा 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, और 9 में से यानी प्लस है ना, प्लस करने से 9 और 3 12 होता है। अब इसको बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, तो आप देखोगे 9y और 3y, 9y एंड 3y अगर प्लस हो तो इसके सेम साइन आते हैं। सेम साइन कौन से वाले आते हैं, ये वाले। माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आ गया। अब यहाँ पे इनके पेयर बना लिए, इसमें कॉमन ले लेंगे। दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y माइनस 9, और ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, -3, और ये y अगर माइनस हो तो ये साइन चेंज हो जाता है। 3 9 दा 27 और 3 9 दा 27 होता है, ब्रैकेट है सॉरी, इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर सेम आए हैं उनको एक ब्रैकेट में y माइनस 9 और जो कॉमन लिए हैं वो y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए इधर y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये -9 उस तरफ जाके +9 हो जाएगा, और इसमें से ये -3 उस तरफ जाके +3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आके हम दोबारा से, क्योंकि y की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, अब y की वैल्यू दोबारा इसकी असल शक्ल में, इसी के असल जो फॉर्म है उसमें लेके आएंगे। y को हम इसमें वापस ले आएंगे 3 की पावर x में। तो अब इसमें देखिए y को इसकी असल शक्ल में वापस जब लाएंगे तो y की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 9, और यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे 3 की पावर x इक्वल टू 3। अब देखें कि जब x ऊपर हो तो बेस को सेम करना होता है हमने, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसकी बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हो गया, क्या लें तो x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 आ गया। और दूसरे में देख लें, इसमें भी जिसकी पावर कुछ ना 1 होती है, तो बेस इनके सेम है तो x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 2 भी आ गई और x की वैल्यू 1 भी आ गई। तो इसको जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, तो ये सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस 12 पार्ट में देखें ये छोटी पावर 5 की पावर x है ना, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x और होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है, ये 150 मल्टीप्लाई 5 की पावर x और प्लस ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख लें कि लेट, अब छोटी पावर है 5 की पावर x इक्वल टू y। अब 5 की पावर x को हम y की इक्वल लिख देंगे इधर भी और इधर भी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये जगह y स्क्वायर, इसकी जगह पे y आ गया ना स्क्वायर ऊपर, -150, तो इसकी जगह पे y आ गया और प्लस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है तो बच्चे इसको फिर मिड टर्म ब्रेक या और कोई फैक्टर करते हुए तो बाद दफ़ा वो समझते हैं कि ये इतना बड़ा है, ये कैसे होगा। लेकिन इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या तो चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर लें, लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करा के ये आंसर आए और प्लस से ये 150 आए, जो होता है 125। 125 को 25 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये आता है, और इन दोनों को अगर प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें तो ये 150 आता है। तो ये दो फैक्टर बनेंगे इसके, y स्क्वायर तो 125y और दूसरा है 25y। अगर प्लस हो तो दोनों के साथ सेम साइन आते हैं। सेम साइन कौन से वाले, ये वाले, हमेशा दरमियान वाला साइन आता है। अगर मैं कहूँगा सेम साइन आने हैं तो ये वाला साइन आता है। अगर डिफरेंट साइन का बोलूँ, अगर यहाँ माइनस हो तो फिर डिफरेंट साइन आते हैं। तो जब डिफरेंट साइन हो तो बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन आता है। तो अब इनमें से हम पेयर बनाएंगे, तो दोनों में से y कॉमन आ गया, बाकी रह गया y माइनस 125। इन दोनों में से ये 25 है, 25 इन दोनों में से 25 बाहर गया, बाकी y माइनस कॉमन में हो तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, 25 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। हमने इससे पहले किया हुआ है 125। तो हमें यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये दोनों सेम आते हैं, इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर सेम है वो एक ब्रैकेट में आ गए, और जो दोनों में कॉमन लिए हुए थे वो दूसरी ब्रैकेट में आ गए। तो अब इसमें देखिए y की वैल्यू मालूम करनी है, y माइनस 125 इक्वल टू 0।
या फिर y माइनस 25 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ये माइनस का 125 उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा, और ये माइनस का 25 है उधर जाके प्लस का 25 हो गया। अब इसको y को हम इसकी असल वैल्यू में वापस बदल देंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो y आ जाएगा 5 की पावर x। जब इसको y को इसकी वापस इसकी असल फॉर्म में लेके आएंगे तो 5 की पावर x हो गया, y की जगह पे ये आ गया इक्वल टू 125। तो यहाँ पे भी लिख दें 5 की जगह पे ये 5 की पावर x इक्वल टू 25। अब देखिए दोनों में ही हमारा x ऊपर है, तो जब x ऊपर होगा तो बेस हमने सेम करने होते हैं। तो 125 का अगर फैक्टर बनाए ना तो 5 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसका हम 5 क्यूब लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर, यानी अगर बेस इक्वल है तो पावर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। x इक्वल टू 3, एक तो x की वैल्यू ये आ गया। अब इसमें देखें कि इसमें भी x ऊपर है तो हम बेस को सेम करेंगे, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो बेस सेम है तो x इक्वल टू 2। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया 3 और 2। इस क्वेश्चन के जो अगले 3 पार्ट हैं, जैसे ये 13, 14 और 15, इनके एक ही तरह का मेथड है। इन सारों में 4-4 ब्रैकेट्स हैं, तो इन ब्रैकेट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना होता है, अगर पहले से अरेंज नहीं है, कि जैसे इनके नंबर है ना, ये +2, -3, +10 और +5, इन चारों नंबर्स को इस तरह से हमने ऐड करना होता है कि इनकी, यानी कि इनकी पेयरिंग करनी होती है, इनके कपल बनाने होते हैं कि दोनों कपल्स का ना सम एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है ना। कि जैसा देखो ये +2 और +5, +2 और +5 का सम इन दोनों का, ये आपको समझाने के लिए मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये +2 और +5 ये 7 होते हैं ना। इस तरह ये +10 और -3 या -3 या +10 कर लें, एक ही बात है, ये भी 7 होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कपल हमने आपस में, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, या उनको आपस में उनकी कपलिंग करनी होती है कि उनका सम एक दूसरे के इक्वल आए। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना यही एक इजी और ट्रिकी एक मेथड होता है, अदरवाइज़ तो हम फंसे रहेंगे वैसे ही। अब देखिए, अब इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि इनका सम इक्वल आया ना, ये 2 और 5 वाली वैल्यू, इसमें 2 वाली और 5 वाली, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, x + 5, और इसमें -3 और 10 वाली वैल्यू, x - 3 और x + 10। इसको चाहे अभी इधर ले आएँ या बाद में ले आएँ, एक ही बात है। अगर अभी ले आएंगे तो अभी ले आओ, इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, 396 इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का मैं पहले भी काफ़ी बता चुका हूँ, दोबारा से भी बताऊंगा। एक तो सिंपल भी होता है कि पहले x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर x को इसके साथ कर दो, ठीक है ना, फिर 2 को इससे कर दो, फिर 2 को इससे कर दो। वो तो एक नॉर्मल तरीका होता ही है। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि जब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर पहली वाली वैल्यू सेम हो ना, तो उसका मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि शुरू में दोनों शुरू वालों को मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई किया x², और एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि विद साइन। +5 और +2 को मल्टीप्लाई किया तो +10 आता है, 5 × 10 +10, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, जैसे 5 × 10 बनता है ना, +10 को इस पहले वाले से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखना होता है। इन दोनों को जिनको मल्टीप्लाई एक करवाया होता है ना, उनका यहाँ पे आ गया, फिर इन दोनों को प्लस करके, यानी इन दोनों के साइनों के मुताबिक +5 और +2 +7, ये शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई, एंड पे दोनों एंड वाले मल्टीप्लाई, फिर दरमियान में एंड वाले दोनों को ऐड करके पहले वाले से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखना होता है। +5 और +2 +7, +7 को x से मल्टीप्लाई किया तो +7x। अगर कुछ कन्फ्यूजन हुई हो तो दोबारा से आप इसमें देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर दोनों पहले वाले सेम हो ना, तो शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई किया x², और एंड पे दोनों एंड वाले मल्टीप्लाई। अब देखिए 10 3 = 30 +- अब एंड वाले दोनों को प्लस करके इस पहले वाले से मल्टीप्लाई करके ये ना यहाँ पे +10 और -3, ये आ जाएगा 7 को पहले वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +7x।
अगर आपको ऐसे कोई मुश्किल लगे तो आप सिंपल जो तरीके से आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं ना उस तरीके से मल्टीप्लाई करें, आपका फिर भी आंसर यही आएगा। अब देखें कि यहाँ पे आके आपने दोनों ब्रैकेट में जब गौर करें तो इसमें ये वाली वैल्यू, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और ये वाली वैल्यू दोनों की सेम है। तो इन दोनों को हम कर लेंगे, सपोज कर लेंगे हम कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू वाई। इसको y के इक्वल कर लेंगे, ये सारा y हो जाएगा, y प्लस 10 एक ब्रैकेट में आ गया, और ये भी सारा y है, y माइनस 30 प्लस 396 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इनको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी तरीके से ही कि दोनों शुरू वाले सेम है ना, तो चाहे आप उस तरीके से कर लें या जैसे भी आप शुरू, ये इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई उस वक्त करते हैं जब दोनों पहले वाले ना जो टर्म्स होती हैं सेम होती हैं। शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, और एंड पे दोनों एंड वाले मल्टीप्लाई। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 300 होता है, और प्लस माइनस माइनस, इन्हीं दोनों को यानी एंड पे दोनों को एंड वालों को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इन दोनों को प्लस करा के, प्लस का मतलब क्या होता है कि जो भी इनके साइन है -30 और प्लस 10, इनको सॉल्व करें तो क्या आ जाता है -20। डिफरेंट साइन है ना, तो 30 से 10 माइनस किया तो 20, और बड़े नंबर का साइन माइनस। अब -20 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20y, और ये प्लस 396 इक्वल टू 0। तो अब देखें कि इसमें इनको हमने सिर्फ अब कंबाइन करना है आगे। ये तो अकेली के लिए वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, इसमें से 300 माइनस किया तो 96 और बड़े नंबर का साइन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आके फिर हम इसके चाहे मिड टर्म ब्रेक क्या दिया कि अगर मिड टर्म हो रही है तो वो करें, कुछ कोई और फैक्टराइजेशन हो रही है तो वो करें, या फिर इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो इसके मिड टर्म ब्रेक हो रही है, प्लस 96 है ना, इसको जब मल्टीप्लाई कराएं, ये प्लस तो ऐसे लिखा गया, मल्टीप्लाई करें तो 96 आए और प्लस करें तो 20 आए। तो अब देखिए कौन सी वैल्यू है, कहता है 12 8 था। 12 में 8 प्लस करें तो 20 होता है, और 12 8 था 96 होता है। अब देखें वाई स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 0। अब 12y इनके साथ वेरिएबल दोनों के साथ ये वाला आना होता है, 12y और 8y। अगर प्लस हो तो दोनों के साथ सेम साइन आते हैं, कौन से वाले, ये वाले। अब इनका क्या कर लेना हमने, इनका पेयर बना लेना और कॉमन ले लेना है। इसमें से y कॉमन आ गया, y माइनस 12, इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, -8 बाहर का, बाकी y अगर माइनस कॉमन में हो तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाते हैं, और 8 12 द 96 इक्वल टू 0। अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम है ये एक ब्रैकेट में आ गए, और जो कॉमन लिए थे वो दूसरी ब्रैकेट में आ गए, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक दफ़ा y माइनस 8 इक्वल टू 0। -12 उधर जाके +12 हो गया, और ये -8 उससे जाके +8 हो गया। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिर इसकी y की वैल्यू को हम वापस लेके आएंगे। y हमने रिप्लेस किया था, ये रिप्लेस किया था ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 7x के, तो इसकी वैल्यू से ये लग रहा है कि आगे x की वैल्यू जल्दी नहीं आने वाली, ऊपर फिर स्क्वायर तो आगे से फिर जाके कोई फार्मूला या कोई फैक्टराइजेशन होगी, तो हम इसको अब रिप्लेस करते हैं। तो अब y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये आ गया इक्वल टू 12, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐसे इधर भी साथ ही हम कर लेते हैं, y की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसमें कोई ऐसा फैक्टर मुझे नहीं मिला कि मल्टीप्लाई करने से 12 आए और उनको माइनस करने से 7 आता हो, ठीक है ना। जैसे 6 2 दा है या 12 1 दा है, उनमें से माइनस करने से 7 किसी के साथ भी नहीं आता। तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू ना वो निकाल लेंगे, उस फार्मूले से कर लेंगे। इससे पहले सारों को मैंने आप ये फैक्टराइजेशन से ये करवाता रहा हूँ, तो ये वाला मैं तरीका मैंने बताया था कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और b इक्वल टू
7 + 7 ही है और c इक्वल टू हो जाएगा -12। अब यहाँ फार्मूला लिखते हैं। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। माइनस b की वैल्यू 7 है प्लस माइनस b की वैल्यू 7 ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -12। ये ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2, a की वैल्यू 1 है। अब देखें कि ये -7, 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 12 4 दा 48, प्लस का 48 हो गया ना, ओवर 2 1 दा 2। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो -7 प्लस माइनस 49 में 48 प्लस किया तो आ जाएंगे 97 ओवर 2। अब 97 के फर्दर कोई ऐसे फैक्टर नहीं बनते कि इसकी में से कुछ वैल्यू हम सॉल्व कर सकें। तो ये एक x की दो वैल्यू ये आ चुकी है, दो वैल्यू है ना, एक दफ़ा ये +90 यानी प्लस के साथ है, एक दफ़ा इस माइनस के साथ है। अब इस साइड पे आके अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी चाहे हम फार्मूले से कर लें या फिर इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लें। मुझे तो वैसे लग रहा है कि ये फैक्टराइजेशन से आ जाएगा 8 1 8। 8 के जब फैक्टर हम बनाते हैं तो माइनस करने से 7 आए, 8 1 8 होता है और 8 में से 1 माइनस करें तो 7 हो जाता है। ये ठीक है, -8 इक्वल टू 0। अब 8x और 1x माइनस हो तो डिफरेंट साइन आते हैं, तो डिफरेंट साइन में बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन और छोटे नंबर के साथ इससे अपोजिट साइन। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x + 8, इसमें से -1 कॉमन लिया, बाकी रह जाएगा x। अगर माइनस कॉमन हो तो ये वाला साइन भी चेंज हो गया, +8 इक्वल टू 0। अब x + 8 जो दोनों ब्रैकेटों में सेम है ये एक ब्रैकेट में आ गया और जो कॉमन लिए हुए थे x - 1 ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये x + 8 इक्वल टू 0 और फिर x - 1 इक्वल टू 0। ये +8 है, उस तरफ जाके -8 हो गया और ये -1 है, उस तरफ जाके +1 हो गया। तो ये x की वैल्यू ये भी आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं एक सॉल्यूशन सेट की शक्ल में। -8, तरतीब इनकी जौन सी मर्जी आप लिख सकते हैं, ये +1 और एक ये कॉमा लगा के ना -7 + -97/√2। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब ऐसी वैल्यू जिसके अंदर 4 ब्रैकेट्स हों उसका मेथड आपको बताया हुआ है। ये 1 2 3 तो नज़र आ रही हैं, चौथी बच्चे कह रहे होंगे सर वो कहाँ पे हैं। इसमें यह एक्चुअली ये समझिए कि x के साथ 0 है, x + 0, तो +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये समझो 0 वाली है, ये -1 है, ये +2 है और ये 3 है। अब इसमें से हमने ऐसी कपलिंग करनी है कि उनको सम करने से ना उनका आंसर सेम आए। अब देखें कि इसमें जो हम इसको जब हम ये सॉल्व करेंगे, इसका 0 है और ये +2 है, 0 के साथ अगर हम +2 करें तो इसका आंसर भी वही आता है। और ये दूसरी साइड पे -1 और +3, -1 और +3, इनको भी सॉल्व करें तो आंसर +2 आता है और ये भी +2 है। यानी 0 के साथ ये 2 वाले का भी कपलिंग करेंगे और -1 के साथ 3 वाले की। अब इनको रीअरेंज करते हैं, x के साथ कौन सी करनी है, यानी 0 वाले के साथ 2 वाली, इसके साथ ये x + 2 और दूसरी x - 1 x + 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 40 लिख लें या 40 को इधर ले आएं अभी से, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं रीअरेंज द वैल्यूज़। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, इन दोनों को, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x², x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई और एंड पे दोनों एंड वाले मल्टीप्लाई। 3 1 3 +- और एंड वाले दोनों को प्लस करके पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देना होता है। +3 - 1 ये बचेगा +2, +2 को x से मल्टीप्लाई किया तो +2x, तो -40 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें कि ये दो वैल्यू और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे अब इनको रिप्लेस कर लेंगे।
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू वाई। अब इसको और इसको y के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये तो y बन गया और यहाँ पे आ जाएगा y -3 -40 इक्वल टू 0। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो y को y से किया तो y स्क्वेयर, y को 3 से किया तो 3y -40 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक की वो आ चुकी है। अब इसको चाहे आप क्वाड्रेटिक के फार्मूले से सॉल्व करें या फिर इसमें से कोई फैक्टराइजेशन हो रही है तो वो करें। अब अगर इसमें से मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो वो भी मुझे तो नज़र आ रही है कि ये इसकी हो रही है। अब देखिए कि 40 और इधर 1 है। 40 कैसे फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करने से 40 आए और माइनस करने से 3 आए। ये आता है 8 5 था, 8 5 था 40 और 8 में से 5 माइनस करो, अगर माइनस हो ना तो माइनस करने से ये आना चाहिए, तो माइनस करने से ये आए। अब देखें वाई स्क्वेयर -40 इक्वल टू 0 और दरमियान में लिखें 8y और 5y, 8y और 5y। अगर माइनस हो तो इनके साथ डिफरेंट साइन आते हैं, तो डिफरेंट साइन में बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन आता है, दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा। अब इसके पेयर बना लें और कॉमन ले लें, दोनों में से y कॉमन आ गया, बाकी रह गया y -8। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है +5, यहाँ रह गया y -5 8 दा 40 इक्वल टू 0। अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम है वो एक ब्रैकेट में कर लें उनको, और ये y +5 इक्वल टू 0। अब इसमें से y की वैल्यू मालूम करेंगे तो y -8 इक्वल टू 0, y +5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -8 उस तरफ जाके +8 हो गया और ये +5 दूसरी तरफ जाके -5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू तो आ चुकी है, अब जो इसका अगला स्टेप है कि y को इसकी वापस असल जो वैल्यू थी ना उसके अंदर इसको रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे y को वापस उसकी असल शक्ल में लिखेंगे तो y की जगह पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू 8 और यहाँ पे भी लिख देंगे हम y की जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू -5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये +8 इधर आके -8 हो गया इक्वल टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, -5 इधर आके +5 हो गया इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे भी इनको भी हमने यहाँ पे अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे भी आके जैसे मैं पहले कहता हूँ कि आप चाहे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें या फिर आप यहाँ पे कोई फैक्टर बना लें इसके। अब देखें यहाँ पे 8 1 8 है, इस तरह लिख देता हूँ 8 है, मल्टीप्लाई करने से 8 आए और माइनस करने से 2 आए, क्या आ जाएगा 4 2 था। इसके फैक्टर बनेंगे 4 और 2, 4 2 8 होता है और 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आता है। एक्स स्क्वेयर -8 इक्वल टू 0। अब 4y और 2y हो जाएगा ना, यहाँ पे x है, सॉरी 4x और 2x। अगर माइनस हो तो इनके डिफरेंट साइन आते हैं, तो डिफरेंट साइन में बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन आता है +2 और माइनस, या +4 और माइनस के साथ 2 के साथ माइनस हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x +4, इन दोनों में से -2 कॉमन है, ये 2 कॉमन में गया, बाकी रह गया x माइनस कॉमन में, तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाता है 2 4 दा 8 इक्वल टू 0। अब x +4 ये दोनों सेम थे एक ब्रैकेट में आ गए और जो दोनों कॉमन थे ये दूसरी ब्रैकेट में चले गए इक्वल टू 0। अब x +4 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू मालूम करनी है तो +4 उधर जाके -4 हो गया और इधर इसमें से -2 है, ये उस तरफ जाके +2 हो गया। x की 2 वैल्यू तो ये आ चुकी हैं। अब ये जो दूसरी साइड थी, क्योंकि y की जो वैल्यू 8 थी ना उसमें रिप्लेस किया है, तो इस तरफ से ये वाले 2 आंसर आ गए हैं। तो अब जो y की वैल्यू -5 थी वहाँ पे भी y की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस किया है। तो अब हम यहाँ पे भी देखते हैं कि अब मल्टीप्लाई करके कर देखें कि ऐसा कोई नंबर के मल्टीप्लाई करने से 5 आता हो और प्लस करने से 2 आता हो। प्लस तो बहुत छोटा नंबर है कि प्लस करने से 2 नहीं आता है कि उनको मल्टीप्लाई करने से 5 आता हो, तो लिहाजा इसके ना फैक्टर नहीं बन रहे।
तो यहाँ पे अब हम इसका ना क्वाड्रेटिक फार्मूला ना वो अप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट वो बी होता है, और जो कांस्टेंट है वो सी। तो ये हमारा हो गया ये 1 A1 है, B2 है और C3 ये है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला लिख दिया तो फार्मूले के अंदर भी ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। माइनस b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 है, ऊपर स्क्वायर आ गया। -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे आ जाएगा 5, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ओवर 2 a की वैल्यू है 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले। -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, ये हो जाएगा -20 ओवर 2। अब यहाँ देखिए -2, इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो गया। 20 से 4 माइनस किया तो ये आ जाएगा 16 और बड़े नंबर का साइन ओवर 2। अब ये कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो अब इसका जो नेगेटिव का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हमने कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में सीखा हुआ है। अब इसका नेगेटिव को ना हम प्लस जो नेगेटिव 1 की शक्ल में अलहदा से लिख लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं -2 प्लस माइनस 16 को लिख लेते हैं, नहीं एक तरह 16 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर ये 2। बाकी कुछ यही नहीं आ रही, सिर्फ इसको हमने -1 अलग से किया है। अब इसको -1 को हम लिख देंगे एयोटा स्क्वायर की शक्ल में। -2 प्लस माइनस 16 को लिख देते हैं 4 स्क्वायर और -1 को लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे देखें कि ये एयोटा स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा 4 एयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंपल इससे 2 कॉमन ले लें, बाकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। 2 कॉमन लिया तो बाकी रह जाएगा 2 कॉमन में गया, बाकी रह गया 1 -1, क्योंकि हमने माइनस अंदर ही रह जाएगा, और प्लस माइनस 2 एयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, बाकी जो बच गया ना वो आंसर है हमारा। आंसर क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 एयोटा। कोई मज़ीद सॉल्व नहीं होता कि हम इसको अलग अलग से करें, तो इसी शक्ल में हम इसको लिख देंगे। तो एक आंसर हमारा एक्स का ये आ गया, एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इसका आंसर और ये 2 ये वाले, इन तीनों को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये सॉल्यूशन सेट की शक्ल में ये तीनों इसके आंसर आ चुके हैं। तो तरतीब में हम इनको जिसको मर्जी आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, 1 2, ये प्लस के साथ भी है माइनस के साथ भी है, तो टोटल 4 आंसर बनते हैं इसके। तो ये इसके आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी अब इसमें 4 ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन है, तो हमने ज़रा इनको तरतीब करना है। तरतीब हम इस तरह से करना है कि इनके जो नंबर्स हैं यानी कि ऐसी उनकी कपलिंग करनी है कि दोनों कपलिंग का आंसर आपस में इक्वल आए। अब देखेंगे जैसे -2 और प्लस, इधर मैं कह देता हूँ, -2 के साथ +4 वाला नंबर, +4, इनका आंसर करें तो आता है +2 आता है। इस तरह -6 और +8, -6 और +8 वाला, इनको भी सॉल्व करें तो +2 आता है। ये 2 और 4 वाली वैल्यू ये आपस में इकट्ठी होंगी और दूसरी दोनों आपस में हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। x -2, 2 के साथ 4 वाली, x +4, x -6 और x +8 +256 = 0। अब जिनकी कपलिंग की हमने, इन दोनों को हमने इन्हीं को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपको समझाने के लिए मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखिए शुरू में, क्योंकि इनके दोनों वाली शुरू वाली ब्रैकेट सेम, वैल्यू सेम है, तो शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई और एंड पे दोनों एंड वाले मल्टीप्लाई। 4 × 8 प्लस माइनस माइनस। अब एंड वाले दोनों को प्लस करना होता है। प्लस का मतलब होता है कि जो भी साइन है उन साइनों के मुताबिक उनको सॉल्व करना है। +4 और -2, तो यह आ जाता है +2। अब जो इन दोनों का आंसर आता है ना, उसको इस पहले वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। 2 को x से किया तो 2x, ये +2 था ना, तो यही प्लस है तो +2x, ये आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे भी हम इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ये दोनों पहली वाली वैल्यू सेम है, तो शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई और एंड पे दोनों एंड वाले मल्टीप्लाई। 6 8 दा 48 और
और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब दरमियान में एंड वाले दोनों को प्लस करके पहले वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है 6, इनको दोनों को प्लस करना होता है, +8 और -6, यह आ जाता है +2 को इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x +256 = 0। अब यहाँ पे देखें कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये वाली वैल्यू सेम है। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही हमने हमारे जो इस तरह जो 13वां 14वां और 15वां जो पार्ट है ये सेम है कि मैथड पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे, तो इनको लेट कर लिया कि ये वाली वैल्यू इक्वल टू y किया, तो यहाँ पे y लिख के y -8, यहाँ पे भी y आ जाएगा y -48 +256 = 0। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को फिर हम इसी रूल के मुताबिक ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आपको ये रूल समझ आ जाएगा फिर तो आपके लिए आसान है, शॉर्ट हो जाता है। अगर समझ नहीं आता तो आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करें। अगर दोनों पहली वाली वैल्यू सेम हो ना फिर ये रूल होता है, शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई किया y², और एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 384 और सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन आ जाता है। मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है। अब इन दोनों को जो कितना प्लस करना होता है, सेम साइन हो तो प्लस करेंगे, 48 में 8 प्लस किया तो 56 और बड़े नंबर का साइन माइनस का -56 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56y। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब नेक्स्ट टाइम में हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, y² -56, दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, इनको प्लस किया तो ये आ जाएंगे 640 और बड़े नंबर का साइन = 0। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम फैक्टराइजेशन के हिसाब से देखें तो बाद दफ़ा लगता है कि ये वाली वैल्यू काफ़ी बड़ी है कि हमें फैक्टर बनाना मुश्किल होंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस से आप समझ सकते हैं कि इसके फैक्टर कुछ बन रहे हैं तो आप ज़रूर बना लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला करें और क्वेश्चन को ख़त्म करें, ठीक है ना। इन मल्टीप्लाई करने से 640 आए और प्लस करने से 56 आए। ये आता है 40 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 40 और 16 तो 16 4 दा 64 होता है, 0 का 0, तो ये 40 और 16 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो 56 होता है, तो +640 = 0। अब देखिए 40y और 16y अगर प्लस हो तो दोनों के साथ सेम साइन आते हैं। कौन से वाले? ये वाले। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम इनके पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, दोनों में से y कॉमन आ गया, y -40 -16, ये 16 से होते हैं। हमें पता है 16 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 640 आता है, तो माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 1640 दा 640 होता है = 0। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम है वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और जो कॉमन लिए हुए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे = 0। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए y -40 = 0 और y -16 = 0। अब -40 उस तरफ जाके +40 हो गया और इधर -16 है उस तरफ जाके +16 हो गया। अब y के तक तो वैल्यू आ चुकी है, लेकिन y को आप वापस इसकी असल वैल्यू में लेके आएंगे। y को लेके आएंगे x² + 2x की शक्ल में, वापस इसकी असल शक्ल में, तो वो यहाँ रिप्लेस करते हैं। अब तो अब y की जगह पे हम ये लिख देंगे x² + 2x = 40। इसको इधर ला के तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे -40 = 0। अब इधर भी y की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये वाली x² + 2x = 16। अब इस तरफ ला के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x² + 2x -16 = 0। अब यहाँ क्या आपके देखें कि जब इसको हम देखते हैं तो 40 ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 40 आए और माइनस करने से 2 आए, तो कोई ऐसे फैक्टर मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर लेंगे।
ABC और ABC, इन दोनों में से ABC की वैल्यू पहले मालूम कर लेते हैं। तो अब इसमें देखें कि ये माइनस b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस b की जगह पे b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 40 है। ऊपर ये स्क्वायर रूट आ गया फार्मूले वाला ओवर 2a, a की वैल्यू कितनी 1 है। अब इनको सॉल्व करें, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ही है, 40 को 4 से करें तो 160 ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2 1 2। अब 160 में से 4 माइनस किया तो ये आ जाता है 156। फिर देखिए यहाँ पे ना ये -40 था, c की वैल्यू थी -40 माइनस, तो ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। 160 में 4 प्लस किया तो 164 ओवर 2। अब 164 है, ये 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, 4 4 दा 16 और 4 1 दा 4। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 41। इसमें से एक ऐसा होल नंबर निकाल लेना होता है जो कि ना ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर निकल रहा हो तो वो निकाल लेना होता है। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा और 41 एक प्राइम नंबर है, ये अंदर ही रह गया ओवर 2। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, माइनस अंदर ही रखेगा क्योंकि +2 इस +2 वाले से हमने कैंसिल करना है। -1 प्लस माइनस ये 2 भी कॉमन में चला गया, 41 अंडर रूट ओवर 2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए दोनों ही, -1 प्लस माइनस 41 अंडर रूट। तो ये बेटा इसके 2 आंसर आ गए हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो अब जो दूसरी वैल्यू थी हमारी ये वाली, इसमें भी अब ये वाली वैल्यू भी हम इसी फार्मूले पुट करके तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे सामने लिखा ही हुआ है, फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। -b की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस b स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 1 और c की जगह पे आ जाएगा -16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ओवर 2 -2 एज इट इज़। 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 64 ओवर 2। अब यहाँ पे देखें कि चलो नीचे कर लेते हैं, -2 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस किया तो 68 ओवर 2। अब 68 में देखें कि इसमें से भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है, 4 इसमें से भी निकल रहा है, यानी कि 4 से अगर डिवाइड करें ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो -2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 17 ओवर 2। तो इसमें से भी अब हम क्या करेंगे कि इसमें से भी हम आप दूसरे क्वेश्चन की तरह ना इसमें से भी हम ना ये 4 का पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, -2, तो 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ओवर 17 ओवर 2। अब 2 इसमें से कॉमन लिया, -1 माइनस रह गया ना, 2 तो कॉमन में चला गया ना, अगर सारी वैल्यू कॉमन में चल जाए तो वहाँ 1 लिखा जाता है, तो ये प्लस माइनस, तो ये 2 बाहर चला गया, तो क्योंकि इसके साथ वाली वैल्यू दूसरी है तो ये यहीं पे रह जाएगी ओवर 2। अब ये 2 से 2 उड़ गए, बाकी बच गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। तो ये x की 2 वैल्यू ये आ गई हैं और x की 2 वैल्यू ये आ गई हैं। अब इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बेटा इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। वीडियो को लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।